मेरा देवर अंधा था मगर आदमी का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करवाती थी। कभी कपड़े बदलती तो कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो होश उड़ गया। जब उस रात देवर ने मेरी शादी होकर उसके ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहन से बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई मेरा छोटा देवर बैठा ठुकुर ठुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सारी सी नजर मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे यह बहुत बुरी लगी थी। लगातार मुझे क्यों लेके जा रहा है। इस वक्त वह 16 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का, लेकिन ऐसी हरकत 10 मिनट के तक अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहती और मिठाई खिलाती। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया ना मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक टक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी इस पर नजर पड़ी तो मैंने अपने से खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल से ये सोचा कि वो तो ही बेशरम लड़का है। वह बड़ी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है। इसे जरा शर्म नहीं आई कैसे सबके सामने मुझ पर ही ताके जा रहा था। अब मैं माथे में बल डाले उसे घूमने लगी। मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। मुझे यूं उसकी यूं ही मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा। बहरहाल खत्म रस्म खत्म हुई और मैंने अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था इस पर थी कि लेकिन अजीब पागल था। बस अमन भी मेरे कमरे में आने में से देर से आए। मैं बिल्कुल रास्ते बैठी थी, वह मेरे पास आकर बैठे। मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे यूं ही दर्द देकर कहने लगा, क्या बात है पायल की? वह बेझिझक शायद वह के दार से कमरे में आए इसलिए मैं नाराज हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों को जमाना आसमान पर होते हैं। बहरहाल फिर अरमान की तारीफ सुनकर मेरा मूड से हो गया। मैंने देवर की बात को अपने आदमी से सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में बातें शुरू कर दी। मेरा आदमी अरमान की एक ही भाई था, जहीर। माँ बाप न होते उस वक्त में मेरा आदमी और मेरा परिवार जमीर था। सुबह वह मेरी आँख खुली तो अरमान कहने लगा, आज का नाश्ता और बाजार से ही लाया हूँ। लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी। लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात से पहले ही जानती थी इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता बनाने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल में मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे बात की। मुझे देखकर मुस्कुराने का जब अरमान टेबल के पास आया तो मैं बजाय जहीर के पास बैठने की उसकी प्लेट में चने डाली और रोटी तोड़कर आपने हाथ में खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उससे ज्यादा हैरत मुझे यह हुई कि जब भी मेरे सामने बैठा मुझे देखते जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था। गुस्से में मुझे अरमान पे भी आने लगा कि वह इसे रोक नहीं सकते। कि फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि अरमान इसे खुद क्यों खिला रहे हैं। वह 16 साल का लड़का है, क्या खुद नहीं खा सकता? मैंने कहा, अरमान जमीर भी खुद खा सकता था लेकिन अपना नाश्ता करे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, पायल जमीर अंधा है, देख नहीं सकता। यह सुनता है कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से इसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखें में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकता। और कल मैं न जाने दिल में क्या बुरा महा उठ चुकी होती। अरमान के चेहरे पर उदासी भी। अरमान कहने लगा, जमीर बचपन से ये अंधा देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। जवन कहने लगे कि उसके सारे काम मैं करता हूँ लेकिन जब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है तो तुम इसे अपना छोटा भाई समझ कर के सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि जमीर अंधा है। जमीर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था। क्या यूं ही कोई होता काश यह देख भी सकता कि मेरी बात पर जमीर की आंखों में आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपको देख लूं। लेकिन देखिए मेरी बख्शिश में मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में जमीर की नफरत जज्बात थे वह अब हम दर्दी में बदल चुके हैं। लेकिन पर होश इस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब उसने अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि जमीर को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगे और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था लेकिन कपड़े का सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। मैंने कहा, अरमान यह गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इस कपड़े का बदलवाना सकती हूँ? कहने लगे कि इस छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालू, इसे संभाल। बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह चला गया। मैं बेहद परेशान थी। यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। जब जमीर के कमरे में
से पुकारने की आवाज़ आई तो वह भाभी भाभी पुकार रहा था। मैंने उसके कमरे में जाके देखा, लगा भाभी शर्ट मुझे पकड़ा दो। जाने भाई ने क्या रख दिए, पूरे बेड पर हाथ मार रहा देख चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने शर्ट उस पकड़ दी, उसने शर्ट पहन ली, लेकिन बटन अब आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे आगे ही बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बंद करके देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट में बटन बंद किया तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग में कंघा लिया है और उसके बाल भी बना दिया। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दे तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया। वह सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। कहने लगा, आप बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। बाप भी 2 साल पहले ही मर चुके। तब मेरे बाबा जिंदा थे, मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अरमान भाई पर आ गई। शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। हड़बड़ा उदास होकर वहाँ सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया देवर जमीर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब वो मुझे खुद पर पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दो और बदन सही से बंद कर देना। वो कहता है कि मैं तौलिया से मेरे बाल साफ कर दीजिए। यह काम तो वो खुद भी कर सकता है। मुझे तो लगा था कि वह बस एक देवर है और एक आदमी, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो इस जमीर की वजह से घन चक्कर की सी बन रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वहाँ कभी चिल्लाने लगा। मैं भागी दौड़ी उसके पास जाती तो हंसने लगा। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता, कहने लगा, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है। कहती है, तुम सुन रही हो तो खामोशी से सुनती रहो। अब मुझे यह बताओ कि औरत के बर्तन धोहन या खाना बनाओ, या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह गाना और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया कि बेजुर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो। मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ यह गाने सुनो। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्या काम है? छोड़ो काम को, काम भी तो कभी खत्म नहीं हुए। और इससे बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा, कहने लगा, आपका सिर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार सब, तुमने मुझे आवाज दी समझो ना। बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे भी अभी खाना बनाना। अरमान मुझे बिरयानी को कह गए थे। तब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लगता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी की किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 दिन लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई और मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई भी। फिर सोचा कि जमीर का कमरा भी लगकर हाथ साफ कर दिया, लेकिन जैसे मैं जमीर के कमरे में दाखिल हुई तो वह चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिसे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। यह देख कर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कर देता हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आप सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिया है। भाभी ऐसा करे कि मुझे बता दे, वो करे छोटे छोटे काम जो मैं कर सकता हूँ, मैं फिर कर लिया करूंगा। वह बड़ा उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ पकड़कर बेड पे बैठा दिया। हाँ, तुम बस वीडियो सुनो और उसे एक वीडियो लगा दो जिसमें अच्छी कहानियां। लेकिन समझ में मैं मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा ले। कहने लगा, यहाँ बैठो, आप बहुत कर ली आपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, जमीर यहाँ क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए तो कुछ चिप्स तल दो। कहने लगा, कुछ नहीं खाया मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाए, बस मुझे बताए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तो मेरी फिक्र छोड़ दो। या कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ में छुड़ाया और किचन में आ गए उसके लिए चाय बनाने और चिप्स तली। फिर उसको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे
होश उड़ गए। मुझे सुबह ही बुखार था, लेकिन अरमान को मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझे बुखार में एक दवा देकर चले गए थे। कहने लगे, देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर में भी मुझे ऑफिस का बचा हुआ खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था और ये गले में भी बहुत दर्द हो रहा था। मेरा बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में भी बेसुध लेटी हुई थी। जब कमरे में दस्तक हुई थी, मेरी दरवाजा खुला, जमीर सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। हुआ अपनी सिटी कटी दम मदद में चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने कभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी। मैंने कहा, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर परेशान हो गई। मैंने मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अरमान को फोन कर दो, उसे कह दो कि जल्दी से घर आ जाए। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर कमरे में बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसकी चीखें निकलने लगी, आवाज आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम बेड से उड़कर बैठी थी। उसने बुखार में को भूलकर मैं जल्दी से अपने कमरे बाहर आई। देखने की आवाज इसकी किचन में आ रही थी कि किचन में आ रही तो मेरे होश उड़ के रह गए कि उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी की टांगे तौलिए से उतारा और फटाफट से जमीन को शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त उसका पेट और बाजू जल चुका था। वह चिल्लाई जा रही थी। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? किचन में कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था, टॉयलेट जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अरमान को फोन किया और जमीर तो यूं ही तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। वो पेड़ और बाजू का जल गया था। वह तड़पते जा रहा था। अरमान को जब पता चला कि वह थोड़ी देर बाद घर आए, जमीन पर पेड़ और बाजू काफी हद तक जल चुका था। अब वो रो रहा था। अरमान उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी, बेहद परेशान थी जब मुझे अरमान का फोन आया। मैंने फौरन से फोन उठाया और जमीर कैसा वो कहने लगा, इसका पेट और बाजू इतना जख्मी हुआ था कि मैंने तुम्हें कहा भी था उसका ख्याल रखा करो। यह कहकर अरमान रोने लगा। कहने लगा, मुझे बहुत फिक्र रहती है उसकी, इसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह बुरी तरह चिल्लाया जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वो कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे ही बह रहे थे। अरमान कहने लगा, मैं अस्पताल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक जमीर को राहत मिल जाएगी और ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। मैं बहुत ही ख्याल रखूंगी। लेकिन वो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली। मेरे होश उड़ के रह गए। अरमान ने कहा, जमीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। यह सुना था कि मेरे रोने लगी। मैंने कहा, अरमान नहीं, आप यह कह रहे हैं? आपको बस जरा सी अगू तो लगी थी, इसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रो दी जा रही थी, रो अरमान भी रहे थे। कहने लगे, आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। वह बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उसकी तकलीफ सही नहीं कर रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़प रहा था। मेरा हाथ पकड़े ये कह रहा था, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वो जा चुका था। वह सदमा दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत ही बड़ा था। मुझे अक्सर घर में जमीर की और भाभी भाभी पुकारने की आवाज आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब मुझे लगा कि वह हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। चंद महीने बाद उम्मीद से हुई थी। अरमान मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन वो यह पूरा वक्त मैंने जमीर की याद में रोते ही गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। मुझे बहुत एहसास कराता था। मैं खुद सोच रही थी कि काश उठ जाती, नाश्ता बना लेती, तो वो जो किस्म में होता है और उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर पे बेटा पैदा हुआ। अरमान ठीक रहने लगे थे। अरमान ने कहा, तुम अपनी मर्जी से रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम जमीर रखना है। मैंने बात सुनकर अरमान की आंखें भी भर गईं। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरा जमीर दे दिया, यही सब हमारे भागों में भरेगा और जमीर भी पूरी याद करेगा। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।